फिर बाद में क्या होता है? कोई तो उस सात्विक स्टेज में आदि से लेकर के अंत तक टिके रहते हैं सत्य बाप की याद में। ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है। किसके मंदिरों में? शिव के मंदिर क्यों कहा? वो जड़ पत्थर के मंदिर जो बनते हैं, पत्थर की मूर्ति बनती है लिंग रूप, उसमें वो चैतन्य आत्माओं का बाप बैठता है क्या है? आत्माओं का बाप होता है? हैं? होता है? हैं? होता है कि नहीं? अच्छा, पत्थर की मूर्तियों में जो पत्थर के मंदिर बनाए जाते हैं, उनमें वो चैतन्य बाप आत्मा के रूप में पत्थर में बैठता है। अभी तो कह रहे थे आत्माओं का बाप नहीं बैठता है? यादगार के रूप में बैठता है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था, लिंगाकार पत्थर था ना, है? जरूर पत्थर बुद्धि बना रहा होगा अंत तक। तो उस पत्थर बुद्धि में हीरा जड़ा हुआ था। कौन जड़ा हुआ था? हीरा। इसकी यादगार, शिव की यादगार। शिव पत्थर बनता है, हीरे वगैरह तो पत्थर होते हैं। हीरा, पन्ना, मोती, नवरत्न पत्थर होते हैं कि नहीं? वो पत्थर बनता है। अरे तो क्यों कह दिया जो हीरा है वो उस आत्मा की यादगार है जो पत्थर बुद्धि बन जाती है हीरे की तरह? बताओ, वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? अभी भी शिव बाप की यादगार। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, जिसका बिंदी का ही नाम शिव है, वो बिंदी शरीर में प्रवेश करती है तब अनेक संबंध और नाम बनते हैं। तो वो हीरा शिव बाप की यादगार है। कभी कहते है, कभी कहते नहीं है। है? किसकी यादगार है? वही साकार। हीरा साकार है, हीरे की बात हो रही है? वो हीरा साकार या निराकार? निराकार की यादगार है। जो सदा शिव है, जो निराकारी सदैव रहता है, इस विकारी दुनिया में आता है तो भी निराकारी, साकार शरीर में आता है तो भी निराकारी स्टेज में मन बुद्धि से रहता है, उसकी यादगार है हीरा। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो पत्थर बुद्धि बन जाता है क्या? हाँ, अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है। जो गायन है भक्ति मार्ग में, जब सतो प्रधान भक्ति थी तो स्वर्ण लिंग बनाते थे। कैसा? बड़ा रूप साकार, सोने का सच्चा रूप धारण करने वाला। फिर बाद में रजत लिंग बनाने लगे, चांदी के। फिर बाद में ताम्र लिंग बनाने लगे, और अंत में लौह लिंग, पत्थर लिंग बन गए। तो पत्थर बुद्धि बनता होगा ना, है? पत्थर बुद्धि तो बनता है, फिर भी हीरा कहा जाता है
या हीरा नहीं कहा जाता है तो हीरो पार्टधारी। पत्थर बुद्धियों के बीच में भी हीरो पार्टधारी या नीची कोटि का पार्ट बजाने वाला है हीरो पार्टधारी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझियारा। क्या उसका चारों युगों में प्रताप है, हीरो पार्टधारी का, सारे जगत में उजियारा करने वाला है। सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति के रूप में, संगम युग में भी आत्मिक स्थिति के रूप में, द्वैतवादी द्वापर युग में आत्मा जो है 8 कला वाली बनती तो है, लेकिन फिर भी ज्ञान की रोशनी में रहती है या और मनुष्यों की तरह अज्ञान में आ जाती है। ज्ञान की रोशनी के लिए ही बैठती है।